एक आवारा बिल्ली को घर लाकर उसके साथ एक मजाक क्या किया कि बेटा कल तुझे नसबंदी के लिए ले जाऊंगा। अगले ही दिन मेरी फीमेल सीईओ ने बिना वजह मेरा बोनस काट लिया। इतना ही नहीं, वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसकी पुश्तैनी जायदाद हड़प ली हो। एक सुबह जब मैंने ऑफिस के केबिन से आ रही बातें चोरी छिपे सुनी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बॉस कह रही थी, एक किलर ढूंढो, निशाना ये बेवकूफ कर्मचारी मूंछ को बनाना है। उस गुस्सैल और नखरेबाज बॉस को देखते ही मेरा दिमाग ठनका। इसकी शक्ल तो मेरी उसी नन्ही तिनरगी बिल्ली से मिलती जुलती है। 3 दिन पहले मैं ऑफिस से घर जाने के लिए अपनी कार के पास पहुंचा तो देखा कि पिछले टायर के पास एक बिल्ली दुबकी बैठी है। मेरा तो एनिमल लवर वाला भूत जाग गया। मैंने उसे गोद में उठाया और बोला, लोग कहते हैं कि कैलिको बिल्लियां बिल्लियों की दुनिया की एलिया भट्ट होती हैं। छोटी परी, तू बड़ी किस्मत वाली है कि तुझे मैं मिल गया। चल मेरे साथ घर चल, वहां तुझे लजीज खाना खिलाऊंगा। बोलते बोलते मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा क्रीप लग रहा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मासूम लड़की को बहला फुसला रहा हूँ। मैंने बगल वाली सीट पर बैठी उस बिल्ली को देखा तो कसम से उसकी आंखों में मेरे लिए 30% नफरत, 30% शक और 40% भयंकर गुस्सा भरा था। मुझे मजा आने लगा कि बिल्ली है या कोई ड्रामा क्वीन मेरी एक एक बात समझ रही है। चूंकि वो सड़क से आई थी तो मैंने सोचा पहले इसे वैक्सीन लगवा लूं। मैं उसे नीचे के पेट क्लिनिक ले गया। वहां के डॉक्टर ने स्कीम चिपकाते हुए कहा, सर हमारे पास नहलाने, चेकअप और वैक्सीन के साथ एक कॉम्बो पैक है जिसमें एक नसबंदी फ्री है। नहलाने और वैक्सीन तक तो वो बिल्ली शांत थी, लेकिन जैसे ही उसने नसबंदी शब्द सुना, भाई साहब वो पिंजरे में ऐसे पागल हुई जैसे मैंने उसकी शादी तोड़ने की बात कर दी हो। वो चिल्लाने लगी, काटने दौड़ने लगी। मुझे शक हुआ, क्या इस बिल्ली को वाकई पता है कि नसबंदी क्या होती है? उसका ड्रामा देखकर मैंने हार मान ली और कहा, चलो ठीक है, अगर ये नहीं चाहती तो नसबंदी रहने देते हैं। अगर सेहत ठीक रही तो क्या पता ये सुंदर सुंदर बच्चों की फौज खड़ी कर दे। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, पहले फॉर्म भर दीजिए और बिल्ली का नाम बताइए। मैंने अपनी जादुई बुद्धि दौड़ाई और नाम लिखा, शाओमी। मुझे अपनी क्रिएटिविटी पर बड़ा नाज हो रहा था, लेकिन जब मैंने चेकअप के लिए जाती हुई उस बिल्ली को देखा तो उसके चेहरे पर जो धिक्कार वाले भाव थे उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो मन ही मन कह रही हो, इतना घटिया नाम रखने के लिए तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सब कुछ होने के बाद मैंने महंगा वाला प्रीमियम कैट फूड खरीदा और उसे लेकर घर आ गया। मैंने बड़े प्यार से कटोरे में खाना निकाला और उसके सामने रखकर बोला, बेचारी सड़क पर न जाने क्या क्या कचरा खाया होगा, आज पहली बार असली बादामी खाना चख, खा ले मेरी भुक्कड़ बिल्ली। लेकिन वो तिरंगी बिल्ली नन्ही रानी ने उस महंगे कैट फूड को बस हल्का सा सूंघा और ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे कब्ज हो गया हो। उसकी आंखों में साफ लिखा था, ओए चमन, क्या ये इंसानों के खाने लायक भी हैं? तू मुझे ये खिलाएगा? मेरी उम्मीदों भरी शक्ल देखकर उसने एहसान जताते हुए एक दाना चखा और अगले ही पल वाक उसने सारा बाहर उगल दिया। भाई साहब, बिल्ली है या वाटर गन? उसने तो उल्टी का ऐसा फव्वारा छोड़ा कि वाटर गन भी शर्मा जाए। फिर उसने इंसानों की तरह 2 बार अपना मुंह पोंछा, दुम झटकारी और शान से बालकनी की तरफ चल दी। मैं अपना सिर खुजलाने लगा। अबे तू सड़क छाप आवारा बिल्ली है या किसी महल की राजकुमारी? इतना नखरा, भूखी मर जाएगी क्या? तभी दरवाजे की घंटी बजी। मेरा रोज का रूटीन था ऑफिस से आते ही नीचे वाले रेस्टोरेंट से स्पेशल थाली मंगवाना। डिलीवरी वाले को विदा कर हाथ धोकर मैं जैसे ही खाने की मेज पर पहुंचा, मेरे होश उड़ गए। वो नन्ही रानी तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। वो मेज पर ऐसे जमकर बैठी थी जैसे घर की मालकिन हो। वो बड़े मजे से